राम राम जी। कमाई में रुकावट है, घर में सुख शांति नहीं, तो आपका चंद्रमा ग्रह खराब है। रसोई घर से अपने चंद्रमा ग्रह को अच्छा करें। जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या आप भी यही सोचते हैं कि ज्योतिष बहुत महंगा विषय है, इसके उपायों का लाभ हम नहीं ले सकते? तो मैं आपको बता दूं, पुरातन समय में, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 30-40 साल पहले हमारे जो विद्वान पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो ज्योतिष का कार्य करते थे, वह घर में यानी कि रसोई घर में पड़ी हुई कुछ एक चीज़ों से ही उपाय करवा देते थे। अक्सर आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर में किसी व्यक्ति को दूध अर्पण करते हुए, किसी व्यक्ति को चावल अर्पण करते हुए, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हम अपने जीवन में करके अपने रसोई घर से ही अपने चंद्रमा को अच्छा कर लेते हैं। पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चंद्रमा ग्रह आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखने की जरूरत नहीं है। यह जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह सर्वसाधारण है। हमारे शास्त्रों में हमें ऐसी आज्ञा मिली है कि हम भगवान शिव का अभिषेक जब चाहें जाकर दूध से कर सकते हैं, सुबह के समय, है ना। और भगवान शिव को श्रद्धा से चावल भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहां पर अपनी जन्म पत्रिका के ग्रहों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले यह समझें कि ज्योतिष बेहद ही सस्ता, सरल और सर्वमान्य है। यानी कि इसके लिए आपको महंगा मोती रत्न, जो कि चंद्रमा ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, उसको धारण करने की जरूरत नहीं है। घर में से सिर्फ साबुत चावल लेने हैं आपको, और यह चावल ले जाकर सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करें, उनका अभिषेक करें चावल से, है ना। इसके साथ साथ दूध गाय का बिना बॉयल किया हुआ आप लेकर भगवान शिव का अभिषेक करें, और उनसे ये प्रार्थना करें कि आपकी आमदनी में रुकावट ना आए, आपकी कमाई में रुकावट ना आए, आपको घर की शांति और सुख शांति हमेशा मिलती रहे, है ना। आप देखेंगे चमत्कारी रूप में आपको इसका लाभ दिखेगा। तो ये चावल, है ना, और थोड़ा सा दूध, ये ही आपके रसोई घर की वस्तु है। तो यहाँ पर आपको इससे ही लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर आपके घर के पास शिवालय नहीं है, भगवान शिव का मंदिर नहीं है, वैसे ऐसा भारत में कम होता है, फिर भी कई लोगों के कमेंट आ जाते हैं, तो घर के पास अगर नदी है, साफ नदी, तो उस नदी में आप दूध, चावल, चांदी जल प्रवाह करिए सोमवार के दिन, अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे आपको, है ना। और अगर आप मान लीजिए ये भी नहीं करना चाहते, चावल भी जल प्रवाह नहीं करने, दूध भी जल प्रवाह नहीं करना, चांदी भी नहीं करनी, भगवान शिव के मंदिर भी नहीं जाना, कई लोग नास्तिक भी तो होते हैं ना, तो हमें हमारे ज्योतिष शास्त्र ने और शास्त्रों ने ऐसा ज्ञान दिया है जो अद्भुत है। आपको जाना अपने घर में ही है, लेकिन रसोई घर में नहीं जाना। सीधा आपको अपनी माता जी के पास जाना है, अपनी माता जी के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें। रोज सुबह सबसे पहले माता के दर्शन करें अपनी, उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। सेवा करने से माता की आपका चंद्रमा प्रबल होता है, धन की कमी कभी नहीं आती, कमाई में रुकावट कभी नहीं पड़ती, और घर की सुख शांति हमेशा बनी रहती है, और मकानों का सुख भी अच्छे ढंग से मिलता है। कई बार व्यक्ति मकान तो बना लेता है, मकान तो शनि दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं होती, तो शांति चंद्रमा देते हैं आपको, है ना। तो यह छोटा सा उपाय है जो आप माता के माध्यम से कर सकते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति की माता ही नहीं है, तो वो क्या करे? वह व्यक्ति कुछ ना करे, समाज की वृद्ध माताएं, है ना, उनकी सेवा करनी शुरू कर दें। आपको अमृत समान आशीर्वाद मिलता है ना, और जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यह आप करके देखें, आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी। इसके साथ साथ देखिए, रसोई घर में हम कई वस्तुएं रखते हैं, है ना। राशन में तो बहुत सी वस्तुएं आती हैं। जिस भी घर में चावल की तादाद ज़्यादा होती है, कम से कम 20 किलो चावल जिस घर में होते हैं, उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती, कभी भी धन की कमी नहीं आती, ठीक है। तो आप अपने रसोई घर में एक बड़ा सा स्टील का ड्रम लगा लें, है ना। उसमें कम से कम 20 किलो चावल रखें, निकाल निकाल के यूज़ करते रहें, लेकिन फिर से ऊपर से मिलाते रहें, ताकि वह 20 किलो की क्वांटिटी पूरी रहे।
ऐसा करने से भी चमत्कार होते हैं। चंद्र आपके घर में कायम हो जाता है तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। घर के ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, ये याद रखें। और उस मंदिर में चांदी की गड़वी में, यानी कि चांदी के लोटे में अगर आप गंगा जल भर के रखते हैं, उससे भी लाभ होता है। आप अगर चांदी का लोटा नहीं खरीद सकते तो देखिए, मेरे पास गंगा जल भर भर के पड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत गंगा जल है। तो ऐसी कृपा ईश्वर ने की है कि गंगा जल हर समय घर में मौजूद रहता है। गंगा जल घर में ज़रूर रखें। आपकी हिम्मत है, आप कितना ज़्यादा रख सकते हैं। और यह गंगा जल अपने तक सीमित ना रखें, समाज के उन लोगों को बांटें जो वृद्ध हैं, जो तीर्थ नहीं कर सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, लेकिन उनको गंगा जल चाहिए, उनको गंगा जल दीजिए। इससे भी आपको लाभ होता है ना। और खुद गंगा जल लेके आइए और लोगों में वितरण करिए। अगर आपके पास घर के पास मंदिर है ना, तो वहां पर गंगा जल पहुंचाइए ताकि वह धार्मिक कार्यों में काम आए। ऐसा करने से भी आपके चंद्रमा आपको उच्च परिणाम देंगे। तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो धन, कमाई, सुख, शांति की जो समस्या है, चंद्रमा से जुड़ी हुई है, इतना कुछ जो कि बिना कोई बड़ी लागत के है। आप पुण्य भी कमाएंगे, आप धर्म भी कमाएंगे, आप आशीर्वाद भी कमाएंगे, तो आपके जीवन से सब दुख दरिद्र दूर करने की क्षमता रखता है कि नहीं? या आप चाहते हैं आप इतना मोटा मोती पहन लें, या चंद्रमा के बड़े बड़े उपाय करें जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हवन यज्ञ नहीं करवाने चाहिए, करवाइए अगर आपकी क्षमता है तो, कोई दिक्कत नहीं है, हवन यज्ञ भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन बात यह है कि आज के समय में महंगाई है। कुछ तबका हमारे भारत का ऐसा है जो ये समझता है कि ज्योतिष बहुत ज़्यादा महंगा है। आधुनिकरण हो चुका है, आज के समय में बाजारीकरण हो चुका है। तो ये बाजारीकरण से ज्योतिष भी अछूता नहीं है। लेकिन हम यह संकल्प लिए हुए हैं कि हम वह उपाय बताएंगे जो घर से किए जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष जन कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए ही इसे रहना चाहिए। तो ज्योतिष आप अपने छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन में उतारिए और सुखद परिणाम महसूस करिए। तीर्थ जरूर करा करें। हमारे भारत में 4 धाम यात्रा है, छोटी बड़ी दोनों करिए जब जब आपको हिम्मत हो। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लीजिए, आपका चंद्रमा जीवन भर खराब नहीं होगा भगवान शिव की कृपा से। हरिद्वार, गंगा स्नान पूर्णिमा का या अमावस का साल में एक बार करा करें। आप अध्यात्म भी कमा लेंगे, धर्म भी कमा लेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद भी कमा लेंगे। और अगर अपने माता पिता को आप वहां ले गए और उनको आपने कहीं धार्मिक जगह पर स्नान करवा दिया गंगा, है ना, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ रसोई घर से उपाय करना चाहते हैं तो दूध या चावल भगवान शिव का अभिषेक करते हुए उनको अर्पण करिए। कब? सोमवार के दिन। और उनसे ये प्रार्थना करिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आमदनी की रुकावट है उसे दूर करिए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करें। और घर की सुख शांति चाहिए तो ये भी प्रार्थना करिए। करके देखें, कुछ दिन आप खुद अनुभव महसूस करेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।